सती वृंदा का परमात्मा ने जलंधर का वेश धर के सत्य नष्ट कर दिया और यहाँ जलंधर मारा गया। पर जब सती वृंदा को पता चला, भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती कि मेरा सतीत्व नष्ट करने वाला मेरा ही आराध्य परमात्मा मेरा विष्णु है। देवी सती को गुस्सा आ गया, वृंदा को क्रोध में भर के कहा, जाओ तुमने जिस तरह छल करके मेरा सतीत्व नष्ट किया है, तुम पत्थर के बन जाओ। वही सालिक राम है। भगवान ने कहा वस्तु, भगवान ने भी कहा देवी तुमने मुझे पत्थर का बना दिया, तो मैं भी कहता हूँ तू भी बन की घास बन जा। पर जब सती को वृंदा जी को याद आया कि परमात्मा को मैंने श्राप दिया, तो वृंदा चरणों में गिर पड़ी, भगवान पत्थर तो बन जाओ, लेकिन ऐसे पत्थर बन जाओ कि हर वैष्णव के घर में पूजे जाओ। ये वही शालिक राम है, काले काले जो हर वैष्णव घर में पूजे जाते हैं। नेपाल में गंडकी नदी में पाए जाते हैं। जो भी भक्त हाथ में तुलसी लेके डुबकी लगाता है, शालिक राम अपने आप आ जाते हैं। इतना शक्ति भगवान ने भी कहा, सती वृंदा तुमने हमें शालिक राम बनाया, तो हम भी तुम्हें वरदान देते हैं, जो वन की घास थी तुलसी बन जाओ। जिस घर में मेरा निवास हो, उस घर में जब तक शालिक राम के मस्तक पे तुलसी न रखी जाए, तब तक मैं प्रसन्न होने वाला। तभी कहते हैं कि तुलसा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। सुन तुलसा तूने कौन तप कीन्हो, बन गई प्रभु की पटरानी नमो। 56 भोग धरे हैं न्यारे, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो। माताओं, वैसे आपको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भी हमारे गांव देहातों में वो हमारा पुराना संस्कृति और मर्यादा है कि हर घर में तुलसी का पौधा, और सुबह 1 लोटा जल, और शाम को तुलसी माता के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाओ। हम धर्म से गारंटी से कहते हैं उस घर में हमेशा परमात्मा का आवागमन बना रहता है। पर आज के जमाने में शहरी लोगों ने, गांव की बात नहीं, आज के जमाने में शहरी लोगों ने तुलसी चाहे सूख जाए पर मनी प्लांट न सूख पाए। अब मनी प्लांट का अर्थ जानती हो? अब तो गांव देहातों में भी ले आते हैं और उन्हें ये पता नहीं है कि मनी प्लांट का मतलब क्या है। मनी प्लांट एक ऐसी घास है जहाँ कैंसर जैसी बीमारी, डायबिटीज जैसी बीमारी, ये ऐसी लाइलाज बीमारी आती है कि उसका कोई इलाज भी नहीं है और उसकी कोई दवा नहीं। उससे इतना कीटाणु और वायरस छूटता है जिससे अनेक बीमारियां, गंदगी हमारे में। और आपको तो लगाने से मतलब है, लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप अपने घर में जितने तुलसी के पौधे लगाओ, 15, 20, 25, 10, 5, 8, 9, 11, उतना ही आपके घर में परमात्मा का वास होगा। जहाँ परमात्मा का वास होता है वहाँ कोई भी रोग आने वाला सुख समृद्धि ही आएगा। और आज वही है ना, कलयुग है उल्टी कलयुग। क्यों माताओं? गांव देहात में है ना, पहले अपन लोग क्या करते थे, आज से 40 साल पुराने, आप लोग भी बता दो, घर में भोजन तब बनता था जब चौका में गोबर से लीप दिया जाता था। गाय के गोबर से, गाय के गोबर से चूल्हा लीपा जाता था, चौका लगाया जाता था। तब कहीं जितना भी बैक्टीरिया, वायरस होता था सब खत्म हो जाता था। और माताएं कंडे भी बनाती थी, फिर उससे सुखा के चूल्हा जलाती थी, जिससे बड़े सुंदर सुंदर फुल के रोटियां बनती थी, दाल सब्जी बनती थी।
पहले मिट्टी के बर्तन में भोजन बनता था, लोहे की कढ़ाई में भोजन बनता था, और आज एल्युमिनियम में बनता। एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है, ऐसी धातु है जिससे ना जाने कैसी लाइलाज बीमारियां पैदा होती, ना जाने कैसी। इसीलिए आज तुम कह देते हो कि कुकर में दाल जल्दी पक जाती है, पकती नहीं है, केवल फट जाती है। पकती तो है मिट्टी की कढ़ाई में, मिट्टी की हांडी में, लोहे की कढ़ाई में, उससे हम निरोग रहते हैं। पहले हमारे भैया लोग गाय पालते थे, बछड़ों से खेती करते थे, खेतों में हल चलाते थे तो निरोग रहते थे, पसीना आता था। और आज बैठे बैठे ट्रैक्टर चला देना, पर भले ही सुबह दौड़ा फिरे। इसीलिए पहले जब ये सुबह से शाम तक खेतों में काम करते थे, पसीना निकलता था। अब वो चिलचिलाती धूप लगती थी महाराज की, जितने भी हमारे अंदर बैक्टीरिया, कोई भी बीमारी आती थी, सब खत्म हो जाता। अब जहां जिस घर में गाय हो, गाय की सेवा किया जाए, गाय माता के शरीर में एक नहीं 33 कोटि देवता निवास करते। गांव देहात में तो अब भी अच्छा है, पर शहरों में गाय नहीं कुत्ता जरूर पाले जाता। और कुत्ता एक ऐसा उचिष्ट जानवर होता है, जिस घर में रह जाए तो उस घर में सब खजेला पैदा हो जाता है। पर आज वही है भैया कि बाप महतारी का चाहे एसी की गाड़ी में ना बैठावे, लेकिन कुत्ता का बगल में बैठाए। सुबह सुबह बाप और महतारी को भले ही नहीं सुबह की सैर में ले जाएं, लेकिन एक भारत का नौजवान हाफ चड्ढा पहने कुत्ता की जंजीर लेके रास्ता में घुमा रहा है। महतारी बाप को मंजन नहीं करवा रहा है, कुत्ते को पोटली करवा रहा है। अब यही तो कलयुग है कि नहीं है? तभी तो हमारे कवियों ने भी लिखा है,